उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने का दावा करते हुए राज्य सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। यूपीपीसीएल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 63 लाख से ज्यादा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। सरकार का मकसद है कि राज्य के 3 करोड़ से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली से जोड़ना होगा, लेकिन सरकार की इस कार्यप्रणाली का विरोध भी होने लगा है। ये क्यों और किस लिए हो रहा है, इसके पीछे की कहानी भी आपको बता देते हैं। दरअसल राज्य सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को पारदर्शिता, सुविधा और बिजली व्यवस्था में विश्व स्तरीय सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, लेकिन इस दावे के उलट राज्य भर में बड़ी तादाद में उपभोक्ता इस नई प्रणाली के विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि कानून के मुताबिक उन्हें विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो क्या है सरकार का दावा, यह भी बता देते हैं। पारदर्शिता और विश्व स्तरीय बिजली सेवा की तरफ बढ़ाया गया ये कदम है, सरकार कह रही है। राज्य सरकार कहती है कि हर बिजली उपभोक्ता को सुरक्षित, पारदर्शी और विश्व स्तरीय सुविधा देना चाहती है। इसके लिए स्मार्ट मीटर परियोजना शीर्ष प्राथमिकता पर है। यूपीपीसीएल अधिकारियों का दावा है कि स्मार्ट मीटर तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है और उपभोक्ता अनुकूल भी। पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक मीटर जहां सिर्फ खपत मापते हैं, वहीं स्मार्ट मीटर रियल टाइम रीडिंग, ऑनलाइन बिलिंग, मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त पारदर्शी प्रक्रिया देते हैं। इससे गलत रीडिंग, अनुमान आधारित बिलिंग और बिलिंग विवादों जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो जाती हैं। तो सरकार यह भी कहती है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था उपभोक्ता सुविधा, पारदर्शिता और ऊर्जा प्रबंधन, इन तीनों क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव ला रही है। योगी सरकार इसे बिजली उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय सेवाएं देने की दिशा में नई मिसाल बता रही है। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को कौन से लाभ मिलेंगे, वो भी सरकार की तरफ से बताए गए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल आप स्मार्ट मीटर अगर लगाते हैं तो आपको क्या उसका फायदा मिलेगा। स्मार्ट मीटर से बिलिंग पूरी तरह पारदर्शी और सटीक होगी। गलत या अनुमान वाले बिलों का झंझट खत्म हो जाएगा। बिजली चोरी पर बड़ी रोक लगेगी। मीटर की रीडिंग सीधे सर्वर तक होगी, छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उपभोक्ता को मिलेगी घर बैठे हर सुविधा। बिलिंग, भुगतान और खपत सब कुछ ऑनलाइन होगा। बिजली खपत पर पूरा कंट्रोल, ऐप में रियल टाइम खपत देखकर उपयोग तुरंत मैनेज कर सकते हैं। प्रीपेड जैसा फायदा जितनी बिजली दरें खरीदे, माफ कीजिएगा, बिजली खरीदे उतने ही खर्च। बजट कंट्रोल, आसान पावर कट या फॉल्ट की तुरंत जानकारी होगी। समस्या का समाधान भी एकदम तेजी के साथ होगा। लोड मैनेजमेंट होगा और बेहतर सिस्टम खुद खपत पैटर्न समझकर सप्लाई को सुव्यवस्थित करता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी यह है कि वो उपभोक्ताओं का विरोध, जहां सरकार इसे सुधार बता रही है, वहीं उपभोक्ता इसे थोपे गए तकनीकी बदलाव के तौर पर देख रही है। दरअसल उपभोक्ताओं का मानना है कि सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य कर रही है, जबकि कानून उपभोक्ता को विकल्प का अधिकार देता है। उनका कहना है कि उपभोक्ता खुद तय करेंगे कि उन्हें स्मार्ट पोस्टपेड चाहिए या स्मार्ट प्रीपेड, लेकिन जमीन पर इस नियम का पालन नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से लगवाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स के साथ चेक मीटर लगाने की व्यवस्था है, जिससे मीटर की सत्यता की जांच होती है, लेकिन इसका पालन लगभग कहीं पर नहीं हो रहा है। किसी भी कस्टमर से, किसी भी कंज्यूमर से जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगवाना हमारे ख्याल से, हमारे सोच से ये गलत है। अब अगर कोई लगवाता है, उसकी इच्छा है तो ही लगाना चाहिए। जबरदस्ती गवर्नमेंट लगा रही है, ये बिल्कुल गलत है और हम लोगों के साथ ये जो है न्याय संगत नहीं है। जो आए दिन जो मीटर, स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता को ठगने का जो काम किया जा रहा है, बिल्कुल गलत काम है। इसको सरकार को देखना चाहिए और कड़ी कड़ी कार्रवाई पहली चीज करनी चाहिए कि जो लोग नहीं उस चीज के लिए एग्री है, उसके बाद भी उनके घर में मीटर लग रहा है। ये मीटर पहली चीज तो फास्ट चलता है और बिल भी इसका कितना आ जा रहा है, एक्स्ट्रा बिल आ रहा है और इस पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो इस बीच उपभोक्ताओं की शिकायतों, तकनीकी दिक्कतों और रिचार्ज आधारित प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर जिम्मेदार विभाग कोई ठोस समाधान नहीं दे रहा। उपभोक्ता परिषद इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने उठा चुके हैं, बावजूद इसके कोई काम नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता चाहता हूं कि विद्युत अधिनियम 2003 जो है देश का राष्ट्रीय कानून है। राष्ट्रीय कानून की धारा 47(5) कहती है कोई भी विद्युत उपभोक्ता पोस्टपेड या प्रीपेड का विकल्प ले सकता है।
और इसको लेकर हमने नियामक आयोग में जब टैरिफ की सुनवाई हो रही थी उसमें भी हमने ये बात रखी कि नियामक आयोग जो यहाँ पर रेगुलेटरी फंक्शन के रूप में काम करता है और उसे इस प्रकार का जब विसंगति पैदा हो तो बीच में आना चाहिए। तो रेगुलेटरी कमीशन ने भी अपने आर्डर में स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ताओं को विकल्प की जो सुविधा एक्ट में दी गई है वो पूरी तरीके से सही है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद भी पावर कॉर्पोरेशन दादागिरी कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। देश का जो कानून है उसको उसे लागू करना पड़ेगा। कई उपभोक्ताओं ने कोर्ट में जनहित याचिकाएं भी दायर की हैं इसको लेकर। वहीं नियामक आयोग का फिलहाल बयान इतना ही है कि उपभोक्ताओं के घरों में सही मीटर लगाए जाएं, लेकिन ये साफ निर्देश नहीं आया कि उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने का अधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। 2 दावे, 2 दलीलें और दोनों के बीच में फंसा उपभोक्ता। कुछ ऐसे ही हाल बने हैं। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान अपने चरम पर है, लेकिन उसके साथ जुड़े विवाद, विरोध और कानूनी लड़ाइयां ये भी संकेत दे रहे हैं कि तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपभोक्ता इस पर लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के फैसले के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद का साफ कहना है कि विभाग इसके लिए उपभोक्ताओं को बाध्य नहीं कर सकता है और जो विद्युत अधिनियम है जो कि केंद्रीय कानून है उसके तहत उपभोक्ता को मीटर चुनने की आज़ादी है। यानी यह उपभोक्ता तय करेगा कि उसके पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा या स्मार्ट पोस्ट पेड मीटर लगाया जाएगा। इस बीच इस मुद्दे पर कई जनहित याचिकाएं भी चल रही हैं जिन पर फैसला आना अभी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।